आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लोजिंग पे। क्लोजिंग क्लोजिंग जब करने जाते हैं ना, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओपनिंग भी अच्छा हुआ, आपने उसको कनेक्ट भी अच्छा बनाया, रैपो बिल्डिंग में स्ट्रांग रहा, आपने उसकी नीड भी बहुत बढ़िया तरीके से निकाली, वो खुद फील कर रहा है कि मेरी नीड भी निकली है। बट जो एंड आता है वो आ जाता है क्लोजिंग पे, पैसे मांगने पे। तो ऐसा क्या क्या चीज होती है जिससे एंड में ये गड़बड़ होती, क्यों होती है? तो किसी ने बहुत बढ़िया अंदर लिखा था, फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन, और ये सही में बहुत बड़ा फियर है, जान ले लेता है कि अभी पैसा मांगूंगा मना करेगा। फियर ऑफ रिपीटेड फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया। अब फियर ऑफ रिपीटेड फेलियर, रिपीटेड फेलियर मीन्स सुबह से 11 जन ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था और 11 के 11 लोगों ने सोचेंगे, बताएंगे, अभी नहीं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, टाल दिया, मना कर दिया, और अभी 12वां कॉल है और मैं कॉल शुरू कर रहा हूं और उस टाइम पे मेरे लग रहा है ये कन्हैया लाल जी को फोन लगाऊंगा, ये भी आदमी ऐसा ही कुछ करेगा, ये भी आदमी कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये भी मेरे को सपोर्ट नहीं करने वाला, ये भी पैसा नहीं देगा, ये सुनेगा और कुछ नहीं करेगा, ये बिजनेस चलता ही नहीं है, ये बिजनेस होता ही नहीं है, ये बिजनेस में कोई काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। आपको ये समझना है, आप डायनासोर की आखिरी प्रजाति में नहीं हो जो नाश प्राय हो चुकी है, आप इंसान हो और इंसान पैदा हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप इकलौते समझदार थे, उसके बाद भी समझदार लोग पैदा हो रहे हैं। हमको वो बेवकूफों की भीड़ में से समझदार आदमी ढूंढना है। कौन सा समझदार आदमी? जो कुछ देखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ जिंदगी में करना चाहता है, कुछ अपने फाइनेंशियल स्टेटस में, अपने बिजनेस के स्टेटस में बदलाव लाना चाहता है। अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से, क्या सारे लोग ऐसे होते हैं? क्या सारे लोग पॉजिटिव होते हैं? क्या सारे लोग ग्रो करना चाहते हैं? क्या सारे लोग, क्या बोलते हैं, कि दबा के पैसा कमाना चाहते हैं? नहीं होते। तो जब आप अप्रोच कर रहे हो तो आपके माइंड में ही रखो कि हम गरीबों की भीड़ में से, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हम गरीबों की भीड़ में से अमीर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम गरीबों की भीड़ में से, या हम बोलेंगे ऐसे लूजरों की भीड़ में से, हम ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो अपनी किस्मत बदलना चाहता है। हम गिव अप कर चुके लोगों में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो होप चाहते हैं अपने लाइफ में कि नहीं, एक तो भगवान कभी तो मौका देगा मेरे को, भगवान मेरे को कभी तो मौका देगा। अब यहाँ पे जब आप ऐसी कोई भी चीज कर रहे हो तो हर आदमी का थॉट प्रोसेस अलग है, उसका एजुकेशन अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी नीड अलग है, उसका संघर्ष अलग है, उसका खुद का जो एम्बिशन लेवल है वो अलग है। तो जब इवन आपने परफेक्ट अप्रोच किया होगा, देयर इज नो परफेक्ट अप्रोच, पर मैं बोलता हूं तो भी परफेक्ट अप्रोच किया, सब कुछ परफेक्ट किया, आखिरी में ये पॉसिबल है, सब कुछ करने के बाद उसको दिमाग में आए ये अपने बस का नहीं है, ये अपने बस का नहीं है। ये ऐसा हो गया कि मैं कुंफू सीखता हूं, मैं कुंफू सिखाता भी हूं, और मैं महेश कुमार जी को बोलो सर कल से कुंफू सीखना है और सिखाना है। महेश जी बोलेंगे सर मेरी उम्र देखो, मेरी हालत देखो, आपके चक्कर में मैं हड्डियां वड्डियां तुड़वा के बैठ गया, तो बुढ़ापा मेरे को बस्ते बिस्तर में निकालना पड़ेगा। जैसे महेश जी का ये फियर है चोट लगने का, इंजरी होने का, लंबे समय के वहां पे करके, वैसे ही आपके कस्टमर का भी एक फियर होता है। मैं महेश जी को बोलूंगा सर इसमें बहुत बढ़िया स्कोप है, आप बन जाओ, मैं आपको सिखा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ये कर रहे हैं। महेश जी बोले सर ये सब हमको नहीं आता सर, ये ऐसा ऐसा हमको, हम ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी यहाँ पे करो, कंडीशन समझो, मेरे को जहां पे स्कोप दिखाई दे रहा है, क्या सब लोगों को वहीं पे स्कोप दिखाई देगा? यस और नो? क्या सब लोगों को वहां पे स्कोप दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को दिखाई देगा। तो मेरा काम है उस कुछ लोगों को ढूंढना। मेरा काम क्या है? उन कुछ लोगों को ढूंढना। अब आ जाते हैं आपके टॉपिक पे। मैं पहले से इसलिए बांध रहा हूं कि आपके दिमाग में वो फेलियर, वो फियर, वो रिजेक्शन, वो क्लियर रहे कि ये होने ही वाला है। ये सेल्स है, सेल्स में सारे लोग सारी चीज नहीं खरीदते। आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप उसको अप्रोच किया, उससे रेपो बिल्डिंग किया, उसका नाइस एनालिसिस किया, आपने उसकी नीड को समझ के परफेक्ट प्रोडक्ट बताया, उसके कुछ ऑब्जेक्शन थे तो ऑब्जेक्शन को समझा, उसको रिजॉल्व किया, एंड देन पैसा मांगा।
एंड पैसा मांगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, ये सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो किस्मत में है ना, वो लिखवा के ही नहीं आया है। तो ऐसा ऐसा जब भी हो ना, आपको लगे कि आपने तो सब कुछ परफेक्ट किया था, अभी नहीं किया है, तो शायद उसका टाइम नहीं आया है। ये और दूसरा है, आपका संघर्ष अभी बाकी है। तकलीफ क्या आती है, हमको इंस्टेंट मैगी नूडल की तरह लोग चाहिए, धंधा चाहिए। ये आलू डाला सोना निकाला, आलू डाला सोना निकाला। ये भी पॉसिबल है। एक फेज आ जाएगा जहां पे लोग सामने से आपके पास आएंगे। बड़ा बिजनेस में अभी जितने भी नवरत्न है, सामने से आते हैं लोग उनके पास। पर जो नवरत्न नहीं बने थे, तो आप जितना रिजेक्शन फेस कर रहे हो, आप जितना झंझट फेस कर रहे हो, उससे ज्यादा हो रहा था। आज से 2 साल पहले बड़ा बिजनेस को लेके, आईबीसी अपॉर्चुनिटी को लेके संघर्ष ज्यादा था, समझ ये थी, पैसा ज्यादा था। पहले लाख रुपया था, फिर 1.5 लाख रुपया हुआ, आज 40,000 है। अगर आपको 40,000 में भी संघर्ष झेलना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि फिर साबुत तेल तो तौलिया भी नहीं बिकने वाला है आपसे। और यहाँ पे बेचने का एक ही तरीका है, बेचने का एक ही तरीका है, फाइंड आउट योर पैटर्न। अभी आपने अपने जो आपने आरटीएच के पास या एनएचआईटी के पास ट्रेनिंग लिया था, वो ट्रेनिंग लिया था कि आपने बेसिक चीजें समझी, आपने बेसिक समझा, बेसिक ऑफ सेल्स समझा। आप मेरे पास आए, मैंने उसको और डेप्थ में ले गया हूं, बट इसके बाद भी आपका फेलियर एक चालू रहेगा। रीजन क्या है, आपको पैटर्न पकड़ना नहीं आ रहा है कि यार मैं मेरी यहाँ की कम्युनिटी है, यहाँ का लैंग्वेज अलग है, मैं इस तरह से सेट करना पड़ेगा। आपको अपने पैटर्न को चेक करना पड़ेगा, और वहां पे जब क्लोजिंग आ रहा है तो वो वहां पे पता चलेगा, अच्छा मैं इस तरह से करता हूँ तो क्लोजिंग ज्यादा आ रहा है, मेरे को इस तरीके में इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको आपके आरटीएच के साथ में काउंसलिंग करना पड़ेगा, कोचिंग करना पड़ेगा, अपने आप को कंटिन्यू चेक करना पड़ेगा। अपने चैनल पार्टनर है, अपने आईबीसी मैनेजर है, उनके साथ में कंटिन्यू रहिए। आपके आरएम है जो सेल्स के अंदर में इतने तगड़े हैं, तो उनके साथ में बैठिए, उनका सपोर्ट लीजिए कि कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ पे है। और एक चीज बता दूं, अगर पार्ट टाइम काम कर रहे हो, सैटरडे संडे छुट्टी लेना बंद कर दो। आपके 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 जिंदगी में जितने भी सैटरडे संडे आपको देख रहे थे, जितने भी रामनवमी, हनुमान जयंती, जितनी भी आपको मनानी थी आप मना चुके, जितने भी आपको क्या बोलते हैं कि जो त्योहार मनाते हैं मना चुके। अभी का टाइम है, बड़ा बिजनेस आपने ज्वाइन किया, आपने पैसा लगाया, आप एक होप के साथ में आए हो, आपको यहाँ पे कोई भी किस्म की छुट्टी करना और एंजॉयमेंट करना, आप अपने साथ में धोखा देने वाली बात कर रहे हैं। क्लियर है? आप अपने फैमिली को होप देके बैठे थे कि मैंने 80,000 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया भर के मैं आईबीसी बना हूँ, और यहाँ पे मैं महीने का 1 लाख रुपया आएगा, 2 लाख रुपया आएगा। आपका बच्चा भी वेट कर रहा है, आपकी बीवी भी वेट कर रही है। आपको गिव अप करने का कोई अधिकार नहीं है इसके बाद, क्योंकि आपने उनको होप बना के बैठा हुआ है, आपने अपने माँ बाप को होप बना के दिया है। अगर आप गिव अप करते हो तो आप दूसरे किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ में सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हो। हम मोटिवेशन की स्टोरी सुनते हैं, सब कुछ ये करते हैं, और उसके बाद हमको लग रहा है कि भाई हमको दिक्कत आ रही है अभी संघर्ष में, तकलीफ में। तो वहां पे शुरुआत हो जाती है हमारी कि बॉस सर अब तो नहीं हो पाएगा। आप पूरे गांव को शिवाजी छत्रपति शिवाजी की स्टोरी सुनाते हो, सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी सुनाते हो, आप विवेक सर के मोटिवेशनल वीडियो करते हो, पर जब खुद की जब स्टोरी बनानी है, वहां पे गिव अप कर जाते हो। तो आपके बच्चे आपको हीरो मानेंगे या महेंद्र सिंह धोनी को हीरो मानेंगे? आपके बच्चे आपको हीरो मानेंगे या शाहरुख खान को हीरो मानेंगे? आप समझने की कोशिश करो। मैं क्लोजिंग में इस टाइम पे इसलिए कर रहा हूँ कि क्लोजिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर वो आपका यहाँ पे क्लियर है, क्लोजिंग में कोई टेंशन नहीं है, चल निकल, अरे तू नहीं करेगा दूसरा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा। हमेशा क्लोजिंग के अंदर में आपका पहला तो ये माइंडसेट बना के बैठो, तू नहीं और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भारत में 130 करोड़ की आबादी है, आपके काम के आपको जिंदगी भर में 10,000 लोग चाहिए। 10,000 लोग आपको नहीं मिल सकते 130 करोड़ की, 140 करोड़ की आबादी में। रोज सुबह हम लोग सेशन ले रहे हैं, जब सेशन ले रहे हैं 2 घंटे का, तो उसमें कई लाख लोग पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए आप और मैं जिम्मेदार भी नहीं है। तो क्या अनिल जी बोले, हम तो सेशन ले रहे थे सर, बच्चे कहीं और पैदा हो रहे हैं, देखो। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है? तो सी लिख दीजिए, और फिर मैं चलता हूँ आज की सेशन की शुरुआत करने। तो सबसे पहला है नटशेल में माइंडसेट बना के रखना है, माइंडसेट। जो रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग आप सबको, सारे ही रिकॉर्डिंग मैंने
अभी तक मैं आपके चैनल पार्टनर को एंड आपके आईबीसी मैनेजर को दे दिया, आपके ट्रेनर को दे दिया है, वहां से आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और आज मैं ये जो रिकॉर्डिंग है उसके साथ में मैं पुरानी सारी रिकॉर्डिंग है उसका भी बना के आप सबको भेज दूंगा। हमारे चैनल पार्टनर है तरुण जी, उन्होंने भी अपना क्या बोलते हैं चैनल के अंदर में भी ये सारे वीडियो चढ़ा के रख दिए हैं, तो आप वहां से भी एक्सेस ले सकते हो और जूम में भी मिलेगा। जूम अगर जो मेरा एक्सेस ले रहे हो, मेहरबानी करके वीडियो डाउनलोड कर लेना। और देखो, एक बार सेशन करने में कुछ याद नहीं होगा, पहले में समझ में आएगा, दूसरे में अच्छा अच्छा ये कह रहे थे, ओ तेरी, ये तो मैंने गड़बड़ किया। फिर तीसरी चौथी बार देखोगे, ये कब बोला था, साला मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 3 बार 4 बार देखा। मैंने मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं एक बहुत बड़े जो एक एंटरप्रेन्योर है यूएसए के, उनकी एक मेरे पास एक सीडी आई थी और मैं वो सुन रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में करीबन 15 साल तक एक ही बुक पढ़ी है। 15 साल तक एक ही बुक पढ़ी, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 15 साल तक एक ही बुक पढ़ी है, उसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये जो बुक पढ़ी है, तो वो कैसे कहते हैं, मैं सुबह जब उठता था तो मेरे ब्रेकफास्ट के टेबल पे ये बुक पड़ी रहती थी, तो मैं ब्रेकफास्ट करते करते उसको पढ़ता था। फिर जब मैं ऑफिस जा रहा होता था तो गाड़ी में पीछे बैठा रहता था, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वहां से वीडियो मेरे को मिल जाएगी। तो वीडियो क्या, सॉरी, वीडियो नीचे पढ़ ली मैंने। तो वहां से ड्राइवर जब चला रहा है तो वो बुक पढ़ते पढ़ते जाते थे। ऑफिस के अंदर में, वो गाड़ी के अंदर में एक बुक अलग, सेम बुक गाड़ी में अलग रहती थी, वहां पे बेडरूम में डाइनिंग टेबल पे अलग रहती थी, बेडरूम में अलग रहती थी, इवन ऑफिस में। ये ऑफिस में जब फ्री होता था तो मेरे बैग में एक बुक रखी होती थी, वो बैग में से निकाल के मैं वहां पे पढ़ता था। और रात को सोने के टाइम पे, जब सोने जा रहा हूँ, बिस्तर पे हूँ, तो मेरे को बुक रीडिंग की हैबिट थी, सेम बुक पढ़ रहा था। उन्होंने बोला कि मेरा जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब ये बुक मैं करीबन 18वीं या 19वीं बार पढ़ रहा था। आई डिडंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर, पर मैं ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूँ। तब जाके मेरे को एक वर्ड वहां पे दिखा जो मैं 18 बार 19 बार प्रोडक्ट, अरे ये बुक है, पढ़ के बैठा था तो भी मेरे को नहीं दिखाई दिया था, और उसने मेरे जीवन में बदलाव लाया, बहुत बड़ा बदलाव लाया। और उसके बाद मेरे पास मैसिव सक्सेस आई। अब इसका इसका ये है कि आपको भी जहां पे है लोगों के साथ में एक चीजों को ध्यान में रखना है कि जब आप कोई भी वीडियो, कोई भी ट्रेनिंग, सब कुछ ले रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान ये रखना है कि भाई मैं एक बार में देखूंगा समझ में नहीं आने वाला, मैं 2 बार में देखूंगा समझ में नहीं आएगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा। श्रीकांत जी, आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आपको ये सेशन लेना पड़े तो कितना डेप्थ आपको चाहिए होगा, उस लेवल पे जाइए। आनंद जी, उस डेप्थ पे जाना पड़ेगा जहां पे आप किसी को सिखा पाओ। आरती जी, जो किसी को भी नया आईबीसी बना के भाई ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर लो, चिंता मत करो, हो जाए, इतना आपको चुटकियों बजाते हो जाए, तब तक आपको ये सारे देखने पड़ेंगे। मैं ये रिकॉर्डिंग जूम पे इसीलिए दे रहा हूं कि मैं यूट्यूब पे डालूं और लोग ये समझेंगे कि भाई ये अपना यूट्यूब का चैनल का प्रमोशन कर रहा है, ये कर रहा है। इसीलिए मैंने आज तक अभी ये सारे वीडियो चढ़ाए नहीं, ये वीक के मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं, जो कोई भी मांगता रहता, तो वो भी एक आपके आईबीसी की मेहरबानी की वजह से वो वहां पे हमने सेट किया था कि सर वहां पे कर दो कि डेटा कम यूज होता है, बार बार देखना है, डाउनलोड कर लेगा, यहाँ पे हो जाएगा, जूम में डेटा ज्यादा खा रहा है, ठीक है, डन हो गया, काम हो गया। तो मेहरबानी करके है कि अगर आपने 4-5 बार 4-4 बार 5-5 बार नहीं देखा, क्योंकि आपके सवाल वही वाले आओगे। मैं परसों भी क्वेश्चन आंसर ले रहा था, तो वहां पे आदमी वही सवाल पूछ रहे थे जो पहले दिन पे पूछ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। कंसेप्ट क्लियर क्यों नहीं हुआ? आपने रिवीजन नहीं किया है। अब हम लोग चल रहे हैं आज की सेशन की तरफ, क्लोजिंग की तरफ। क्या मेरे को थंब देके बता सकते हो कि आपको पूरा ये दिखाई दे रहा है? ओके, फैंटास्टिक। जो लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं चैट बॉक्स के ऊपर आपको अटेंडेंस का लिंक डाल रहा हूं। रोहित जैन जी, वो वर्ड था एक्सक्यूसाइटिस, बहाना साइटिस, बहाने बनाना। ओके, सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स पे बात कर रहे हैं। जैसे हमने बात किया था आगे कि सेल्स करने के टाइम पे क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई पिक्चर हमारी भी बन जाती है, हम भी डर जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, करे नहीं करे, होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ जाती है। सो क्लोजिंग कैसे करें?
क्लोजिंग कैसे करें? सिंपल है, क्लोजिंग है स्पष्ट रूप से करें, आत्मविश्वास के साथ क्लोजिंग करें। तो ये होने वाला है, बिजनेस होगा ही। सी आपका लास्ट क्लोजिंग का इम्पैक्ट ये नए क्लोजिंग में नहीं होना चाहिए। देन जो है क्लोजिंग के तरीके बदलिए, जो हम आज सीखने वाले हैं, करीबन 11 तरीके हैं जो हम सीखेंगे, अलग अलग तरीके से कैसे किया जाता है। ताला अलग, चाबी अलग। आपको बाय प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कौन सा ताला कौन सी चाबी में डालना है, कौन सा ताला कौन सी चाबी में डालना है। उसका ट्रेनिंग नहीं होगा, अलग अलग चाबियों का ट्रेनिंग होगा। ताला समझते जाइए, चाबी निकालते जाइए। फिर एक बात आपको मैंने बताया था, आपका एक पैटर्न तैयार हो जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। ये ऐसा हुआ कि साइकिल चलाना सिखा सकते हैं, फिर खड्डे में कैसे साइकिल चलाना है, ढलान पे कैसे साइकिल चलाना है, हाथ छोड़ के कैसे साइकिल चलाना है, पीछे की सीट से आगे की साइड में आते हुए कैसे साइकिल चलाना है, वो आप खुद करते हो। देन लगातार क्लोजिंग करते रहिए, कहीं पे भी रुकना नहीं हो। थ्रू आउट द कॉल आपका क्लोजिंग चलेगा। जैसे वहां पे ट्रायल क्लोजिंग होता है, ट्रायल क्लोजिंग मैं आगे आगे टाइम पे बताऊंगा कि हर जगह पे आप उसका जो कंफर्मेशन ले रहे हो तो वो भी ट्रायल क्लोजिंग होता है, माइन्यूट क्लोजिंग होता है। जैसे कि मैं आपको वहां पे बोलता हूँ, क्या सर, क्या आप अभी तक मेरे साथ में हो? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? क्या आपको मेरा ये पॉइंट उचित लगता है? तो वो क्या बोलेगा, यस यस, यहाँ है, बढ़िया है सर, ये पॉइंट है। सर ऐसा होता है लाइफ के अंदर में? तो क्या हाँ होता है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, आप लगातार उसको यस मोड में डाल के रखते हो और फिर आखिरी में बोलते हो क्या रिश्ता कबूल है, तो वो बोलेगा कबूल है। आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है। देन ईमानदारी से क्लोजिंग करें। आपको एक ध्यान में रखना है, पैसा आपको प्रेजेंटेशन कितना अच्छा दिया है, आपने सेल्स पीस कैसे अच्छी दी है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज कितना अच्छा है, उससे नहीं आएगा। क्लोजिंग कैसे किया उसके ऊपर आएगा। पैसा उसी के ऊपर आने वाला है। अगर वहां पे अगर आपके क्लोजिंग की टेक्निक्स में गड़बड़ है, दिक्कत आ रही है आपको बिजनेस के अंदर में समझने में, आप नहीं समझा पा रहे लोगों को, तो फिर आपको सबसे बड़ा चैलेंज एक ही बना रहेगा कि जहां पे है, भाई सब कुछ तो कर रहा हूँ, बिजनेस ही नहीं हो रहा है, सब कुछ तो कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं हो रहा है। और फिर एक फेज के बाद आप नेगेटिव हो जाते हो। और एक बार नेगेटिव हो गए तो वही है कि अच्छा खासा मलाईदार दूध था, 9 फैट का दूध था, और रात में किसी ने एक बूंद जो है वो दही की डाल दी है, अब सुबह तक में दही जम गया है। इतना पावरफुल हो जाता है नेगेटिव। टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक व्हाइट कलर का डब्बा है, व्हाइट कलर का, एशियन पेंट वाला डब्बा था ना, वैसे वो डिब्बा है, उसमें अगर एक बूंद आपने ब्लैक कलर की डाल दिया है तो उसका पूरा जो है टेक्सचर है चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। उसको वापिस वाला, ध्यान से सुनिएगा, उसको वापिस वाला व्हाइट करना है तो करीबन 100 से ज्यादा सेम बॉटल आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके वो एक्चुअल व्हाइट, जो वो बोलते हैं कि व्हाइट कलर में वापस पहुंच पाएगा, जो उसका टेक्सचर, ओरिजिनल टेक्सचर वापस आएगा। तो सोचिए कि एक नेगेटिव थॉट आपने दिमाग में डाला है, उसको वापस पॉजिटिव करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। मैं दो चीजों के हमेशा मैं चिढ़ता हूँ। एक है कि जहां पे नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है, आपको जैसे ही दिमाग में आ रहा हो, आप बोलो यार तो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, आपको बोलो क्या ये मैं यही चाहता हूँ, बोलता ना ये नहीं चाहता हूँ। जैसे एक दिमाग में आया, देखना अभी ये भी पैसे के लिए नाटक करेगा, क्या मैं ये चाहता हूँ? नहीं नहीं मैं ये नहीं चाहता। तो बोलना है कैंसल कैंसल कैंसल, और फिर आगे नहीं ये है ना, ये इस बार पैसा देने वाला है, ये तो जबरदस्त, ये तो पूरा पेमेंट करेगा, ये तो कैश में डील करने वाला है, चिंता मत करो। और एक फेज आएगा जहां पे आपको ऐसे लोग सामने से मिलने शुरू करेंगे। मैंने कई आईबीसी को देखा हुआ है जो सिर्फ इसलिए मार खा रहे हैं कि उनका सब कुछ बढ़िया है बट थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको अभी शेयर करूंगा थोड़ी देर में। ईमानदारी से क्लोजिंग करें। अब क्लोजिंग के हैं हम लोग 11 तरीके आज समझने वाले हैं। क्लोजिंग के हम लोग 11 तरीके समझने वाले हैं। एक है डायरेक्ट क्लोजिंग, दूसरा है अर्जेंसी क्लोजिंग, तीसरा है अल्टरनेट क्लोजिंग, फ्यूचर क्लोजिंग, हाउ टू गेट क्लोजिंग, हाई प्रेशर क्लोजिंग, कंडीशनल क्लोजिंग, स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग, रिवर्स क्लोजिंग, साइलेंस क्लोजिंग एंड बैन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। बैन फ्रैंकलिन क्लोजिंग मेरा बहुत फेवरेट है एंड पहला और 11 नंबर मेरे फेवरेट है। पहले में मैं बेशर्म हूँ और दूसरे में बहुत होशियार हूँ। ठीक है। पहले वाले में एकदम आपको बेशर्म रहना है, ऐसा ही सीधा नाक को बाजू में रख के रखना है, सीधा पैसा मांग लेना है। और 11 में आपको थोड़ा सा आपको बुद्धि दौड़ानी है, क्योंकि उसको बैलेंस शीट बताना है उसका, करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा उसका। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सी लिख सकते हो? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।
थैंक यू वत्सल जी। कुछ लोग एकदम होशियार है ना, फट दे के अब बोलने का क्या सर, अब तो पहले ही आपका सारा का सारा हमारे पास पूरा क्लोजिंग में पड़ा था। जूम कैसे डाउनलोड करेंगे, हाय अल्लाह। हे भगवान, इतना खतरनाक किया कि ब्राह्मण अल्लाह बोल पाए। जूम कैसे डाउनलोड करें, यूट्यूब में जाके डालिए जूम कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। मैं थोड़ा सा चैट को विश्राम दूंगा। और देखिए, हमने 1000 लोगों से शुरू किया था सेशन, और आज करीबन 750 800 लोग, अभी 800 के करीब लोग हैं। ये बता रहा है कि बाकी के वो जो 200 पहले दिन आए थे ना, से हाँ बारातियों की तरह आए थे ना, वो जिंदगी में नहीं कर पाने वाले हैं। सो बुक का नाम है हाउ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ठीक है, चलिए। सो पहला आता है डायरेक्ट क्लोजिंग। कुछ में जगह पे मैं थोड़ा तेज चलूंगा। डायरेक्ट क्लोजिंग सिंपल। आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, कैसे पेमेंट करना चाहते हो? सीधा आपने आपने ऑब्जेक्शन हैंडल किया, आपने प्रेजेंटेशन किया, सीधा पेमेंट मांग लिया। जो भी उसको था कि भाई ये हमने कल जो ऑब्जेक्शन के तरीके देखे, तो उसका उसका ऑब्जेक्शन को क्लियर किया, उसके डाउट को क्लियर किया, उसके क्वेश्चन को आंसर दिया। उसके बाद तुरंत ही तो बोलिए सर कैसे पेमेंट करना चाहोगे? सर मैं आपको पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, क्या आपकी पेमेंट कैसे करना चाहोगे? नेट बैंकिंग से करोगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कैसे जाना चाहोगे? अब यहाँ पे उसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसके हिसाब से वो आंसर देगा। नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा पैसा ही करना पड़ेगा। आपको फिर याद आ रहा है, मैंने मनी वाला एक स्क्रिप्ट वहां पे बोला भी था। ये सर आई डू अंडरस्टैंड कि पैसे की हर आदमी को नहीं होती है, लाइक आप जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं होता हर एक आदमी के पास। बट सर यही रीजन आपका बनना चाहिए बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का। तो पैसा नहीं है, वही आपका रीजन बनना चाहिए कि पैसा अभी भी नहीं है। सर क्या लगता है आप किसकी मदद ले सकते हो? आप वहां पे थॉट डालो, पैसे के लिए हमेशा थॉट डालेगा। आप किसकी मदद ले सकते हो, कहाँ से जुगाड़ कर सकते हो? एक बार अश्विनी सर ने बहुत बढ़िया, मैं हिल गया था, अश्विनी सर ने वहां पे डाला कि ऐसी क्या चीज है जो जो आप तुरंत बेच के 1-2 लाख रुपया कमा लो, 1-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लो। वो आदमी ने बोला मैं गाड़ी ये करूंगा, गाड़ी है मेरे पास, तो क्या बेच दो। मैं लिटरली हिल गया था उस टाइम पे। मैं यार आदमी का कन्विक्शन देखो कितना स्ट्रांग है, और उनका उनका बिजनेस भी करवाया, उनका पैसा भी उस तरह से कमा के दिया। सो ये फर्क पड़ जाता है, आपका कन्विक्शन अगर स्ट्रांग है तो फिर टेंशन नहीं है। कन्विक्शन स्ट्रांग तब होगा जब आप पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस धीरे धीरे करते जाओगे। नेगेटिव माइंड कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा है, आप किसके नाम से आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हो? ये मेरी फेवरेट लाइन है कि आप अपने नाम से करना चाहते हो, भाभी जी के नाम से करना चाहते हो, मम्मी पापा के नाम से, किसके नाम से ज्वाइन करना चाहते हो? सिंपल। सो दैट इज डायरेक्ट क्लोजिंग। अब उसके बाद चलते हैं अर्जेंसी क्लोजिंग। अर्जेंसी क्लोजिंग जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं उससे काफी अलग है, मैं उस पर आ रहा हूँ। अर्जेंसी क्लोजिंग दो तरीके से समझेंगे। एक, जहां पे आपका ऑफर जा रहा है, सस्ता अच्छा टिकाऊ तरीका, कि भाई ऑफर जा रहा है, सुनर का मौका है भाई, ये ले लो ले लो ले लो ले लो, है अभी खत्म, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं है। 40,000 में, 20,000 में आईबीसी बनो, आज ही बनना है, आज ही बनना है। तो क्या होता है, वो मोमेंटम क्रिएट होता है और वहां पे आईबीसी बन जाते हैं। जो अगर आपकी लीड है, लीड आपने बना के रखी थी, लीड नर्चर कर रहे थे, आपने ढेर सारे लोग के बात किया था, तो आपको काम में आता है। पर जिन्होंने पूरा महीने में काम नहीं किया, वो 20,000 का भी आईबीसी नहीं बेच पाए। यहाँ ध्यान समझिएगा, आपको 20,000 का भी फायदा तब मिलेगा जब आपने लाख रुपए की बेचने की कोशिशें चालू रखी थी। तो जिन लोगों ने दबा के काम किया था, दबा के कॉलिंग किया था, उन्होंने ये 2 बार जब जो आया था 20,000 वाला, वो ऑफर में उन्होंने छापे हैं पैसे, तबे से छापे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब सब चलो 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 चलो, स्टेशन स्टेशन स्टेशन, आईबीसी आईबीसी उन्होंने गाड़ियां भरी हुई है। और जिन्होंने एक आदमी को भी अप्रोच नहीं किया है, नहीं चला है, तो वो नहीं होता है, दिक्कतें वहां पे बनी रहती है। अब इसको समझते हैं अर्जेंसी क्लोजिंग क्या है। ये हो गया एक एक तरीका, जहां पे आप बात कर रहे हो कि भाई अर्जेंसी क्लोजिंग जो है वो है कि भाई ऑफर जा रहा है। बट एक्चुअली रियल अर्जेंसी क्लोजिंग क्या है? उस आदमी का एम्बिशन, उस आदमी का गोल, या उस आदमी का प्रॉब्लम। अब एक आपने बिजनेसमैन को अप्रोच किया था, बिजनेस कंसल्टिंग जब बातचीत किया था, और वो बोल रहा है कि मेरा बिजनेस बिजनेस 30% डाउन चल रहा है। तो मैं उसी उसी पॉइंट के ऊपर, ये जो है एक दूसरे पॉइंट में भी आएगा, स्पेशल पॉइंट में क्लोजिंग में बोलते हैं। इसी पॉइंट पे मैं करूंगा क्लोजिंग में, आखिरी में। तो मैं एक ही बोलूंगा, सर आपने जो मेरे को बताया था कि 30% बिजनेस डाउन चल रहा है, सर यही चलता रहा, आपको क्या लग रहा है?
क्या आपका बिजनेस अगला साल भी देख पाएगा? सर यही टाइम है, सर यही टाइम है। आई डू अंडरस्टैंड सर, पैसे की भी किल्लत चल रही है, पर सर जहर जहर को मारता है। पैसा डालोगे तो पैसा निकाल पाओगे। यही टाइम है जहां पे आपको अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है, अपने बिजनेस को डेवलप करने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे, बिजनेस डेवलप नहीं कर पाओगे। तो सर डिसीजन लेना है, जिन्होंने बड़े डिसीजन लिए हैं सर, उन्होंने क्षण में डिसीजन लिया, बहुत ज्यादा सोचा नहीं है। सोचिए मत, सोचने में फैसले बदल जाते हैं। आईने में देर तक चेहरे बदल जाते हैं। सर दूसरों के दम पे जिंदगी नहीं जा जाती, दूसरों के दम पे सिर्फ जनाजे उठते हैं। टाक, आदमी हिल जाए, काम हो गया आपका। बोले खत्म, टाटा बाय बाय। अभी वो करेगा या मरेगा। उसका जो भी ड्रीम है, समझो कि आपने आईबीसी बनाने के लिए बातचीत किया, तो वो बोलता है सर मेरा मेरा ड्रीम है कि मेरा मकान लेना है, मेरा खुद का मकान है, संघर्ष है, माँ बाप का बहुत बड़ा संघर्ष रहा तय कर। तो आपने उसी पे बिल्ड करना, उसी पे अर्जेंसी करनी है। सर आपको बताओ, एक ऐसा रास्ता बता दो जो बड़ा बिजनेस के पास आपके पास अभी हो, और जो ये बताता हो कि आप जो अपनी ख्वाहिशें हैं वो अगले 2 साल 3 साल में कर पाओ। आप देखो हमारे केवल लखरानी जी को 5 करोड़ का वॉल्यूम किया है सर, 40% का खाली कमीशन गिनो। अब देखो अश्विनी सर का, अब देखो शुभम गौर को, आप देखिए सर कितना पैसा बनाया हुआ है। कब करेंगे सर? अभी नहीं तो कभी नहीं, आप नहीं तो कौन करेगा? अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा आपकी फैमिली के लिए? तो हमने आपने क्या किया, वहां पे अर्जेंसी उसको क्रिएट किया। अब क्लोजिंग में एक चीज का ध्यान रखना, क्लोजिंग में देयर आर मिक्स ऑफ डिफरेंट 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 क्लोजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, लगातार क्लोजिंग करते रहना। तो आपने एक तरीका डाला, उससे नहीं हो रहा, दूसरा दूसरे हो सकता है पहले के सपोर्ट में दूसरा वाला डालना पड़े। जैसे कि डायरेक्ट क्लोजिंग है, वो हमेशा हर हर क्लोजिंग के सपोर्ट में रहेगा। तो जैसे मैंने अर्जेंसी क्रिएट किया, फिर मैं उसके बाद एक ही करूँ, तो मोहित जी मैं आपको पेमेंट का लिंक भेज रहा हूँ, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो? ऑनलाइन करोगे, नेट बैंकिंग से करोगे, आप डेबिट कार्ड से करोगे, या चेक देना चाहते हो? तो चेक देना चाहते हो तो मेरा आदमी आ जाता है, या हमारे ऑफिस में आप आ जाइए, यहाँ पे कर लेते हैं, या मैं आ जाता हूँ, जो भी आपको लग रहा है। आइडियली ट्राई करना है कि ऑनलाइन हो, क्योंकि गांव के बाहर है तो चेक लेने नहीं जा सकते हो। तो जितना हो सके ऑनलाइन ही प्रेफर करना है, ठीक है, झंझट नहीं पालने हैं। और याद रखना, कभी भी अपने अकाउंट में पैसा नहीं मंगवाना है। आई एम श्योर कि आप सबको रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अर्जेंसी क्लोजिंग यहां तक समझ में आ गया है। तो एक बार अपना प्यारा सा शब्द, अक्षर, अल्फाबेट डाल दीजिए। चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, यहाँ तक क्लियर आ गया तो क्लियर लिख दीजिए। ओके फैंटास्टिक, बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच। अब अर्जेंसी क्लोजिंग हो गई, उसके बाद हम जाते हैं ऑल्टरनेट क्लोजिंग पे। सर आप किस प्रकार के आईबीसी बनना चाहते हो? आईबीसी प्रो विद एलटीएम बनना चाहते हो, या आईबीसी वर्जन 4, यानी वो 72,000 वाला? मैंने खाली आईबीसी वर्जन 4 इसलिए लिख के रखा है, 72,000 वहां पे रहे। अब देखो, आप जब एक ऑफर देते हो कि भाई 72,000 प्लस जीएसटी में खाली आईबीसी भरोगे, और दूसरे में बोलते हो आईबीसी प्रो 42,000 प्लस जीएसटी में विद एलटीएम 89,000 का एलटीएम फ्री मिल रहा है। हमेशा आपको एलटीएम की वैल्यू बतानी है सर। ये 89,000 का एलटीएम मिल रहा है आपके साथ में, उसका पैसा ही ₹1,00,000 है। उसके साथ में 40,000 का जो था, 1.5 लाख की चीज आपको 40,000 में, 50,000 में मिल रही है, 50,000 से कम में मिल रही है। तो आप वहां पे उसको अल्टरनेट क्लोजिंग देते, कौन सा दोगे? अब वही है कि 50 ग्राम का पॉपकॉर्न ₹80 में, और 100 ग्राम का पॉपकॉर्न, 100 ग्राम का पॉपकॉर्न ₹100 में, तो कौन सा लेंगे? 80 वाला लेंगे, 50 ग्राम 80 में लेंगे, या 100 ग्राम ₹100 वाला लेंगे? चैट बॉक्स में लिखे, 100 ग्राम वाला लोगे या 80 ग्राम वाला, 50 वाला, ₹100 वाला लोगे या ₹80 वाला लोगे? ₹80 में 50 ग्राम आएगा, ₹80 में 50 ग्राम आएगा, और ₹100 में 100 ग्राम आएगा। हमको लगता है फायदा है, तो वही वाला हम यहाँ पे तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है जैसे प्रोडक्ट को लेके, सर आप बीसीपी लेना पसंद करोगे जो 2 साल के लिए है, या आप एलटीएम लेना पसंद करोगे?
जो लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए रहेगा, और उसके अंदर में सिर्फ न केवल बिजनेस बट ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपके ऑफिस के कोई समझो स्टाफ मेंबर है, तो वो उनको कुछ आपको ट्रेनिंग देनी है, तो आप खुद वहां पे ये चीजों को समझ के उसको करा सकते हो। आपके फैमिली मेंबर के लिए कंप्लीट सर ये ग्रोथ प्लान बन जाता है। जो जैसे बच्चे हैं तो आप अपना एग्जांपल, सर मेरी डॉटर है, उसको मैं अभी से ही उसको वो शी इज वेरी एक्सप्रेसिव, तो मैं उसको अभी से ही विवेक सर के वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो कैसे बनाने हैं, यूट्यूब में कैसे फोकस कर सकते हो आप, कैसे वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हो, माइक्रो वीडियो कैसे बना सकते हो, वो मैं उनको सिखाना शुरू कर दिया। ये सही है, ये तो किया जा सकता है, कंप्लीट प्लान है। सो अल्टरनेट क्लोजिंग आपको, आप उसको 2 ऑप्शन देते हो, ठीक है? एंड जहाँ पे है उसको एक ऑप्शन एकदम महँगा वाला, घटिया वाला लगना चाहिए और दूसरा ऑप्शन बहुत बढ़िया वाला लगना चाहिए, ठीक है? अल्टरनेट क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्यूचर क्लोजिंग। अब ये जो क्लोजिंग है ना, इनफैक्ट मैं अल्टरनेट क्लोजिंग पे वापस आऊँगा। आप देखोगे ना आपके आजू-बाजू में भी जो क्लोजिंग वाले हैं, तो जहाँ पे होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जहाँ पे जैसे हम लोग साड़ी लेने गए, तो साड़ी लेने वाला आदमी हमेशा अल्टरनेट क्लोजिंग का इस्तेमाल करेगा। साड़ी बेचने वाला आदमी, लेने वाला नहीं सॉरी, बेचने वाला आदमी हमेशा अल्टरनेटिव क्लोजिंग का इस्तेमाल करेगा। वो आपको एक साड़ी ऐसी दिखाएगा जो बहुत महँगी लगे और ठीक-ठाक अच्छी लगे, और दूसरी साड़ी आपको बहुत अच्छी लगे और आपके बजट से थोड़ी महँगी लगे, और तीसरी साड़ी एकदम घटिया वाली, एकदम कचरा वाली साड़ी दिखाएगा जो आपके बजट की होगी। तो पहले वाली महँगी वाली ठीक-ठाक लगे, महँगी वाली एकदम महँगी वाली, समझो कि आपका बजट है 1500 रुपए का है, तो उसने 5000 की साड़ी दिखाना है, 5000 की साड़ी दिखाएगा जो दिखने में ठीक-ठाक है, हाँ यार 5000 इसका दे सकते हैं। एक साड़ी ऐसी दिखाएगा कि जो आपको बहुत अच्छी लग रही है पर वो 2000 में दे रहा है, 1500 से 2000 में लाएगा। और तीसरी साड़ी 1500 में ऐसी साड़ी दिखाएगा जो आप, अरे यार ये 1500 में इतनी बकवास साड़ी मिलती, तो आपको आपके दिमाग में क्या बैठेगा कि मेरे बजट में ही गड़बड़ है, मेरे अभी महंगाई ऐसी बढ़ गई, अभी मार्केट ऐसा आगे चला गया है कि ये जो मैं बजट लेके बैठा हूं उसमें ऐसा ही कचरा माल मिलने वाला है। और फिर आप क्या करते हो, 5000 की आप लेने वाले नहीं हो, तो 2000 की साड़ी पे आपको पसंद आ गई तो आप निगोशिएट करते हो और फाइनली खींचते खींचते वो 1500 में ही बेचेगा। पर वो 1500 बोला होता तो आप क्या करने वाले थे, क्रांति लाने वाले थे, फिर उसको 1200 1000 रुपए में ले जाते। तो ही इज लाइक, उसको भी होशियार है, वो आपको डिस्काउंट दे रहा है और आप खुश होके बाहर आ रहे हो, वो भी मन में हंस रहा है। आप समझ रहे हो मैंने उसको बनाया, वो समझ रहा है कि किसने किसको बनाया, भाई बेटा तेरे को मालूम ही नहीं है, ठीक है? सो देखो हमारे आजू बाजू में भी ये लोग ऐसे अल्टरनेट क्लोजिंग करते रहते हैं, ठीक है? फिर आता है जहां पे हम लोग नेक्स्ट क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर क्लोजिंग। फ्यूचर क्लोजिंग का इस्तेमाल मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले एंड इंश्योरेंस वाले गजब से करते हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। जब आप आरटीएम में एनरोल करोगे तो आप कभी अभी की एंड फ्यूचर की सारी ट्रेनिंग को एक्सेस कर पाओगे, जिसका फायदा उठाते हुए आप अपने बिजनेस को अलग ऊंचाइयों पे ले जाओगे और आने वाली हर समस्या का निराकरण कर बहुत ही आराम से कर पाओगे, चुटकियां बजाते कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपने मेरे साथ शेयर किया था, आपके बिजनेस का ग्रोथ, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्यूचर, आप उसके यहाँ पे फ्यूचर क्लोजिंग के अंदर में आपको समझना है, उसने जो ड्रीम बताया था, जो प्रॉब्लम बताया था, आप उसके साथ में बढ़िया सा कनेक्ट बिठाते हो। अब यहाँ पे याद करिए कि आपने नाइस एनालिसिस नहीं कर पाए थे, आपने उसका प्रॉब्लम या गोल नहीं निकाला था, उसके बगैर आप प्रोडक्ट पे आ गए थे। आप मेरे को बताओ, ये क्लोजिंग उसके साथ में कोई मायने रखेगा? यहाँ पे उसने अपना प्रॉब्लम वॉब्लम बताया था और आप बता रहे हो ये देखो ये उसका सॉल्यूशन ये है, ये काम हो गया आपका। बट हुआ क्या है, आपने आधा अधूरा निकाला था और ये जा रहा है, अब सेट ही नहीं हो पा रहा है, या ये कुछ ऐसा जा रहा है, वो सेट ही नहीं हो पा रहा है। कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि आपका उसकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट टकरा के चली जाती है, कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन, कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट रही हो। अब कोई मर गया है तो हम सोना बेचने वहां पे नहीं जाते ना, कि गोल्ड बेचने में दान करिए, ये करिए, वहां पे नहीं होता ना। पर शादी के टाइम पे गोल्ड बिकता है, रिक्वायरमेंट है, नीड है उसकी। कोई 10 ग्राम की विधि में जाता है तो उसको वो गोल्ड की चेन खरीद के वो लोगों को नहीं बांट रहा होता है, वो कोई किसी में दहेज नहीं दे रहा होता है। कोई जान को वो क्या बोलते हैं, आ रही है बारात आ रही, तो उसको ये करके स्वागत करने नहीं बैठा होता है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। अब जैसे इसको इसको देते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे यूज करती है।
तो वो भी अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और जाओगे हमारे साथ में, ऐसा वाला उनका भी अप्रोच रहता है। सो अभी अभी वहां पे बोलेंगे भाई मोहित जी बहुत गरीब हालत में हो, पर देखो क्या जिंदगी में आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए थे, ये देखियो गाड़ी बंगला पैसा ये वो तो आप कहोगे ओ अच्छा, अरे अरे ये और फिर करोगे आप जोड़ो, आपके अंदर में दो जोड़ो, दो के अंदर में दो जोड़ेंगे, जोड़े जोड़े मिलते जाएंगे और तुम्हारे घर में गाड़ियां आती जाएगी। और आपको क्या बोला है पहला चलो गाड़ी का टायर तो आ जाएगा अभी, अभी अभी स्टेयरिंग भी मिल गया, स्टेयरिंग भी आ गया है, तो टायर और स्टेयरिंग मिल गया है, एक टायर एक स्टेयरिंग आ गया, फिर आगे चलते तो प्लान खत्म होते वो 30-45 मिनट में खत्म होते आपको पूरी गाड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और यही सारी चीज आपको आईबीसी जब बेच रहे हो तब भी आपको यही करनी है। IBC is all about dream selling, career selling rather than dream selling से ज्यादा career selling ज्यादा रहेगा। पैसे की मांग, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे, बड़ी इनकम के बारे में बात कर रहे, पैसा कमाने के बारे में बात नहीं कर रहे, पैसा बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, ड्रीम के साथ में एसोसिएट करते हैं आदमी के अंदर की जो इच्छाएं हैं जो उसने कभी सोची नहीं थी। इसलिए आपने देखा कि अगर वहां पे प्लान दिखाए जा रहे हैं तो प्लान के अंदर में लोग क्या करते हैं, क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए, कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे, कौन सी गाड़ी लेना, तो एक आदमी बोलेगा मर्सिडीज, हम साला ऑल्टो सोच के बैठे हुए, हम सोचे कि कुछ आ जाए तो हम लोग वो टियागो वियागो कुछ ले लेंगे या नेक्सॉन वेक्सॉन लेंगे, हम 10 लाख की गाड़ी के ऊपर सोच ही नहीं रहे, और वहां पे सीधा करोड़ के बारे में बात हो रही है। यार ऐसे लोग भी है, साला मैं ही सोच से गरीब हूँ, और वहां पे वो भी बताया जाएगा सोच से गरीब नहीं रहना, ये नहीं रहना, वो नहीं रहना, तो वो वहां पे काम में आ जाता है फ्यूचर। ठीक है, दूसरा तो इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस वाला भी हमेशा आपको फ्यूचर, जो इंश्योरेंस वाला फ्यूचर क्लोजिंग नहीं कर पाता है वो इंश्योरेंस में टिक ही नहीं पाता है। आएंगे परेश जी, आरुषि जब 20 साल की होगी ना सर, यही पैसे से आप धूमधाम से शादी करा पाओगे। सर आपकी डॉटर आरुषि है ना, सब जब डॉक्टर बननी होगी ना सर, आपको किसी के पास उधार मांगना नहीं पड़ेगा, लोन नहीं मांगना पड़ेगा, किसी से सपोर्ट नहीं मांगना पड़ेगा, आपका पैसा ही उस टाइम पे 1 करोड़ रुपया बन चुका होगा। बढ़िया है। और भगवान ना करे कल रात को आप सोए थे और आज सुबह नहीं उठे थे, सबसे बढ़िया धंधा है ना। तो सर हम बैठे, हम हैं, थारा भाई जोगिंदर बैठा है, थारी फैमिली का पूरा ध्यान रखेगा। फ्यूचर क्लोजिंग, इनसिक्योरिटी की क्लोजिंग आप भी कर सकते हो ना कि बॉस आपने जो बताया था कि आपका बिजनेस 25% डाउन चल रहा है, सर बड़ा बिजनेस ज्वाइन करिए, बिजनेस के एक्चुअल तरीके सीखिए, और सर आपका बिजनेस न केवल नुकसानी से बाहर निकलेगा, बट आपका जो सपना था, आपने बताया था कि आप तो कोशिश ये कर रहे थे कि अक्रॉस इंडिया में बिजनेस पहुंचाओ, सर मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा बट स्टेट में तो आप आराम से पहुंचा लोगे, अपने स्टेट के अंदर में तो आप राजा बन के काम करोगे, फिर सर आपकी किस्मत। बट सर अभी अभी का नुकसान को आपकी किस्मत मत बांध के लिए, थोड़ा सा सर आपके तरीकों में बदलाव लाना है, आपके नॉलेज गैप और आपकी इंफॉर्मेशन गैप को कंप्लीट करना है। तो सर कैसे पेमेंट करना चाहोगे? काम खत्म। हर क्लोजिंग में बाद में तुरंत ही जैसे ऑब्जेक्शन या जो भी आपने किया है उसके बाद डायरेक्ट क्लोजिंग, कुछ भी याद रहे कि ना रहे, पैसा मांग लो, डायरेक्ट क्लोजिंग कर ही डालना है। ये फ्यूचर क्लोजिंग हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद जहां पे आता है हाउ टू गेट क्लोजिंग। इसका इस्तेमाल है ना रॉयल एनफील्ड करती है, इसका इस्तेमाल रॉयल एनफील्ड करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं, हमारे वाले को समझ लेते हैं। आप जब एलटीएम के साथ में आईबीसी बनते हो तो आप कुछ उन लोगों में आ जाते हो जो न केवल बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़कर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में नॉलेज लेते हैं, अभी तो उनके साथ में बिजनेस करने का अमूल्य अवसर प्राप्त होता है। जब आप अपने आपको आरईसी के लिए क्वालिफाई करोगे तब आप उन कुछ लोगों में शुमार हो जाओगे जिनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद टीचिंग देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्पेशल क्लब में ज्वाइन कर रहा है, स्पेशल लेवल पे पहुंचेगा, इस लेवल पे पहुंचोगे। तो थोड़ा सा ये हाउ टू गेट क्लोजिंग है वो फ्यूचर क्लोजिंग का एक्सटेंशन ही है, और फ्यूचर क्लोजिंग एकदम फ्यूचर रहेगा, और हाउ टू गेट क्लोजिंग अभी अगले 1 साल 2 साल के अंदर में आपके साथ में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें। अब इसको रॉयल एनफील्ड के बारे में बताया, रॉयल एनफील्ड में क्या वो लोग प्रमोट करते हैं, कोई भी आदमी रॉयल एनफील्ड लेता है, आप ईमानदारी से बोलिएगा, जो बुलेट वुलेट लेता है वो लाइफ में एक जगह पे ट्रैवल करने के बारे में हमेशा सोचता ही सोचता है। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर में रॉयल एनफील्ड लिया है, बाइक लिया है, बुलेट वुलेट लिया है,
तो लाइफ में एक जगह पे जाने के बारे में, यस लद्दाख, लेह लद्दाख, देखो ये होता है ब्रांडिंग, आप समझो। और आई एम श्योर आपके अंदर में से किसी ने भी रॉयल एनफील्ड नहीं लिया है, बुलेट नहीं लिया है। जिन लोगों ने बुलेट लिया ना, जिंदगी में एक बार जब पंचर पड़ा है ना, फिर उनको अपने सारे पाप एक साथ में याद आ जाते हैं, सारे पाप एक साथ में। क्योंकि वो नॉर्मल बाइक को आप धक्का मार के चला सकते हो, स्कूटी एक्टिवा को धक्का मार के चला सकते हो, बुलेट मजाल है कि हिला के दिखा दो, है? सारी गैस हवा सब निकल जाता है एक आदमी का। पर आप सोचिए उसको क्या वहां पे होता है कि भाई लेह लद्दाख आना है ना तो हमारा स्पेशल क्लब है, गरीबों का नहीं है। रॉयल एनफील्ड में बैठ के आओगे, डाडा 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 ऐसे जाओगे। आपके भाई ने भी हिम्मत किया था, जयपुर तक पहुंचे ना तो मेरे को ऐसा आ गया कि मेरे को कौन वो आदमी था जिसने मेरे को सलाह दी है, क्यों किसी ने रोका नहीं, मेरी मती मारी गई थी, भाई साहब मुझसे गलती हो गई थी, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। बट भगवान की दया से फिर आजू बाजू में लोग भी ऐसे ही थे। तो वो ना लिटरली अगर लद्दाख जा रहे हो, अगर आप 300-400 किलोमीटर से ऊपर अगर आप ट्रैवल करो बुलेट पे बैठ के, आप लेके चलो, पिछवाड़ा वो चप्पट होके दीवार बन जाने वाला है, बैठने के लायक नहीं रहता है? आदमी की हालत खराब हो जाती है। बट तो भी ये सारी तकलीफ होने के बाद भी आदमी जब बुलेट लेता है, जाएगा मैं लद्दाख जाएगा भाई, तेरा लद्दाख जाएगा, नहीं जाता है। पर ले तो ले लेता है। क्या हर बुलेट लेने वाला आदमी लद्दाख जाएगा? नहीं जाएगा, हर आदमी लद्दाख नहीं जाएगा। बट वो स्पेशल क्लब के लिए वो प्रमोट कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसा ही हार्ली डेविडसन के लिए, अब तो इंडिया में नहीं रहा, हार्ली डेविडसन का एक क्लब है, तो वो लोग वीकली वीकेंड्स के अंदर में निकलते हैं गैंग, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, और हार्ली डेविडसन के अलग अलग ग्रुप के क्लब है वहां पे। तो आप हार्ली डेविडसन के जैकेट डालते हो, शूज